हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पढ़ने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम में संबंध जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। दोस्तों, आपको एक प्रश्न और दिखता होगा कि एलसीएम में कभी कभी भिन्न का प्रश्न एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आता है, कभी कभी दशमलव का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आता है, कभी अनुपात से संबंधित आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का प्रश्न आता है, कभी दो संख्याओं से रिलेटेड। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं और अक्सर करके इससे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले भिन्न का एचसीएफ एलसीएम का कुछ नियम है, कुछ फार्मूले है, उसको आप जान लीजिए, और एचसीएफ एलसीएम में संबंध है उसको आप जान लीजिए। देखिए, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि जब भिन्न में एचसीएफ और एलसीएम देता है तो कैसे उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आपको याद होना चाहिए, अगर जो हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम, ये पहला पॉइंट है। तो इस भिन्न का एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए, भिन्न होता अंश और हर। तो जब जो चीजें फाइंड आउट करनी है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आपको सबसे पहले भिन्न के अंश का एलसीएम निकालिए। तो अंश का क्या होता है? एलसीएम। अंश का एलसीएम ये हो गया। फिर इसके बाद बचता है हर, तो हर का क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। हर का एचसीएफ ये हो गया, हर का एचसीएफ। इसी तरह से ये पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा आपका भिन्न का अगर जो एचसीएफ पूछता है, भिन्न का एचसीएफ, तो भिन्न का एचसीएफ क्या होगा? अब जब एचसीएफ पूछ रहा तो इसी तरह से अंश का एचसीएफ लिखिएगा, अंश का एचसीएफ, और बटे क्या हो जाएगा? हर का एलसीएम ये हो गया। तो फार्मूला जानना ही जरूरी नहीं है, फार्मूले के साथ साथ आपको लगाने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर करके बच्चे कई बार गलत भी कर देते हैं। और जब आपका दशमलव आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, तो उसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि वहां भी बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। एचसीएफ निकालना तो उसमें अक्सर करके बच्चे गलत कर देते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे दशमलव का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए, फिर आपका तीसरा पॉइंट, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। ये चीज आपको जानना जरूरी है कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। तो दो संख्याएं दी रहेंगी, दोनों संख्या का देखिए, कभी भी अगर जो दो संख्या दिया है ए और क्या है बी, इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या निकल कर आएगा इसमें? पहली संख्या, फार्मूला होता है पहली संख्या, तो मान लो पहली संख्या को हम मान लिए गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपका हो गया क्या? बी। तो दूसरी संख्या हो गया, इनका जो गुणनफल होता है वो एलसीएम ऑफ ए बी के एलसीएम और गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी। ये ए बी का मतलब ये हुआ कि मतलब जिन संख्या का गुणनफल करते हैं उन्हीं संख्या का एलसीएम और उन्हीं संख्या का एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि आप जाने कि मान लीजिए कि दो संख्या का एलसीएम हो, दो संख्या का एचसीएफ, किसी दूसरी संख्या का गुणनफल कर दीजिए तो वो बराबर नहीं होगा। आपको ये एलसीएम ऑफ ए बी गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी का मतलब ये है कि जिस संख्या का मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी संख्या का एलसीएम और उसी संख्या का गुणनफल के क्या होता है? एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, किसी दूसरी संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एलसीएम में ये कुछ चीजें थी, आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भिन्न का एचसीएफ और भिन्न का एलसीएम तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब ये चीजें आपको पता है। और एचसीएफ और एलसीएम में जब रिलेशन करके प्रश्न आता है तो ये चीजें आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपका ये भी आ गया। देखिए, हम आपको अनुपात वाले प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं, प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। हम आपको यहाँ एक सिंबॉलिक तरह दे देंगे क्या क्या इसमें देता है और उसको क्या क्या पूछता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कई बार प्रश्न आप देखे होंगे कि जैसे देता है दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए दो संख्या का अनुपात दे दिया 3 संबंधे 4। एकदम पहले बेसिक्स आप सीखते हैं। देखिए, दो संख्या का अनुपात 3 संबंधे क्या है? 4 है। तो दो संख्या का अनुपात 3 संबंधे 4 हो गया, और इनका अगर जो एचसीएफ, इनका एचसीएफ मान लो 15 दे दिया,
HCF क्या दे दिया 15। तो आपसे ये कहेगा कि वह संख्या ज्ञात करिए या संख्या का LCM ज्ञात करिए, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। या कह देता है कि संख्या के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करिए, संख्या का LCM ज्ञात करिए, संख्या का योगफल, संख्या का अंतर ज्ञात करिए। कई सारे तरीके से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता, बस आप तरीका जानिए। देखिए क्या कह रहा कि दो संख्या का अनुपात 3 संबंधी 4 है, संख्या का HCF 15 है, तो संख्याएं क्या होंगी, LCM क्या होगा, अंतर, योगफल, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिए कि HCF जब आप ज्ञात करते थे तो दोनों संख्या में जो उभयनिष्ठ होता है वही उसका HCF होता है। तो जब अनुपात बनाया जाता है तो अनुपात में वही संख्या डिवाइड होती है जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए यहां आप निकाल सकते हैं, पहली संख्या क्या हो जाएगा 3 गुणे डायरेक्ट अनुपात में 15 का गुणा कर दीजिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो गया आपका 60। यहां से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। अब इन दोनों संख्या का LCM भी आप निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको बता दे रहे हैं कि LCM निकालना कितना आसान है जब अनुपात दिया रहे। तो देखिए तीनों इन अनुपात का गुणनफल करिए, 3 चौके क्या हुआ 12 हुआ, और 12 गुणे 15 कर दीजिए, जो HCF है उसका गुणनफल कर दीजिए, आ गया आपका 180। तो देखिए LCM निकल कर आ गया 180 और HCF आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब अनुपात दिया रहे तो उस संख्या को कैसे आप HCF LCM आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे दिया है अनुपात 3 संबंधी 4 है, अभी इसमें गलत कहाँ करते हैं, अभी देखिएगा आप खुद गलत कर देंगे अगर जो आपको जानकारी नहीं होगी। अभी अनुपात हम लिख रहे हैं 3 संख्या में, उसमें LCM निकालना आप गलत कर देंगे। अक्सर अगर जो आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो गलत जरूर अक्सर करके गलत करते हैं बच्चे। देखिए अभी 2 संख्या का तो बेहद आसान होता है, 3 संबंधी 4 दिया तो HCF 15, तो LCM में क्या करना है अनुपात का गुणनफल। लेकिन 3 संख्या रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, और ये संख्या भी ज्ञात आप आसानी से कर सकते हैं। अगर जो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो 1/15 यानी 1/45 प्लस 1/60 करिए, आपका योगफल निकाल लीजिए। आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं। या अब देखिए अब अगला जो प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं उसमें कहाँ गलती करते हैं देखिएगा। जैसे यहां हमने आपको जब बता दिया कि LCM बराबर हो गया अनुपातों का गुणनफल गुणे HCF कर दिए, LCM निकल कर आएगा। अगला प्रश्न जब 3 संख्या का अनुपात देता है तो वहां पर कहाँ गलती होती है उसको आप ध्यान से देखिएगा। 3 संख्या का जो अनुपात दिया हो, जैसे मान लीजिए 3 संख्या का अनुपात दे दिया, प्रश्न बना 3 संख्या का अनुपात दे दिया, देखिए 2, 3 और 4। मान लीजिए कह दिया कि 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है, इनका LCM अगर जो दे दिया या HCF ही अभी आप लिखिए, अगर जो HCF दे दिया कितना मान लो दे दिया 33 लिख दिया, छोटा सा नंबर लिख दे रहे हैं 33 हो गया। HCF कितना है 33, तो आपसे कह देगा कि फाइंड आउट करिए कि इनका LCM क्या होगा। फाइंड आपसे कह देगा कि LCM क्या होगा या संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप संख्या निकाल लो, तो संख्या निकाल लेते हो तो आपको गलत नहीं होगा LCM। लेकिन जहां यहां पर आपको इसीलिए मिटाए नहीं है इसको कि अगर जो LCM डायरेक्ट निकालते हो कि अनुपात का गुणनफल गुणे HCF, तो आप गलत कर दोगे। देखो कैसे, जैसे 2 संबंधी 3 संबंधी 4 है, तो आपको दिख रहा होगा कि 2 और 4 आया है। तो अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, देखो मान लो LCM कह दिया निकालने, ये तरीका पता है तो क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 33 ये कर दिया, और ये टोटल हो जाता है क्या गलत, क्योंकि 2 और 4 जब आ गया तो 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है 4, क्योंकि आप LCM अब फाइंड आउट कर रहे हो। तो देखिए यही चीज आपको सावधानी बरतनी है कि जब LCM पूछे, अगर जो डायरेक्ट इस वाले रूल से आप लगाना चाह रहे हो तो देखिए 2 4 में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमको 2 को छोड़ देना है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे आपका 33 हो गया। ये यहां से आप LCM निकाल सकते हैं। तो 3 चौके कितना हो गया आपका 12, अब 12 गुणे कितना हो गया 33, फिर 12 3 36 का 6, 3 बचा, 12 3 36 3 39, ये 396 आपका क्या निकल जाएगा LCM आ जाएगा। तो दोस्तों यही प्रश्न जब आता है अक्सर करके बच्चे अगर जो ये तरीका पता है, और अन्यथा आप अगर जो दिक्कत होती है तो क्या करना है, HCF दिया है अनुपात दिया है तो उस HCF का एक एक अनुपात में गुणा कर दो, आपका क्या निकल कर आ जाएगा उसका
नंबर संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। और संख्याएं जब निकल गई तो चाहे योगफल पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे या एलसीएम पूछे, उस संख्या का निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो ये तरीका पता है आपको, अगर जो ये तरीका या मेथड आप जानते हैं, तो इसका एलसीएम आप कम समय में आप फाइंड आउट कर सकते हो। अन्यथा आप फिर वही तरीका एक एक संख्या निकालो, फिर आप पुराने मेथड से एलसीएम या एचसीएफ। आपको हमने एलसीएम निकालने का तरीका भी बताया कि कैसे कम समय में उसको हल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए ये था कुछ अनुपात के प्रश्न। अब देखिए कभी कभी अनुपात देकर एलसीएम दे देता है, तो अनुपात देकर जब एलसीएम दे देता है तो उसको कैसे हल करेंगे। इसी तरह से अब मान लो जैसे दे दिया 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4, एचसीएफ दिया 33। अब एचसीएफ की जगह एलसीएम दे दिया, तो कैसे आप फिर निकालोगे कि उसका एचसीएफ क्या होगा। यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो मान लो अब प्रश्न बन गया, देखिए मान लीजिए प्रश्न आ गया कि किसी भी 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंध है क्या है, 3 है, इनका एलसीएम आपसे कह दिया। तो एलसीएम अगर जो मान लो 180 है, ये है, तो आपसे पूछेगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा, ये हो गया। तो एचसीएफ, ऐसे भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि 2 संख्या का अनुपात। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, आप नोट भी कर सकते हो। प्रश्न ये बनेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंध है क्या है, 3 है, संख्या का एलसीएम कितना है, 180 है, तो एचसीएफ क्या होगा। बस आपको तरीका सीखना है, नंबर कोई भी हो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो जब आपका मिल गया कि दोनों संख्या का अनुपात ये है, तो अगर जो आप बेसिक सीखते हैं कि बेसिक कैसे सर इसको लगाना है, तो देखिए चाहे यहाँ हो या कहीं पर भी हो, इसको बेसिक आप कैसे लगाना है, नंबर अलग अलग आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अब लिखा है 2 संबंध है 3, तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी 2x और अगली संख्या क्या होगी 3x। क्लियर हुआ। तो अब आपको पता है कि एलसीएम जब निकाला जाता है तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है दोनों में, x है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो गया। तो एलसीएम जब निकालोगे तो 2 गुणे 3 गुणे x, ये हो गया। क्लियर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो एलसीएम कितना है 180 और 2 3 6 से आप भाग करो, एचसीएफ निकल जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि अगर जो 2 नंबर का दिया है, कितने नंबर का, 2 नंबर का, और एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, 180 2 3 कितना हो गया 6, 6 से काट दो कितना आ जाएगा 30। ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, एचसीएफ। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह से इसमें भी अगर जो 3 नंबर दे दिया और 3 नंबर में आपका अनुपात दे दिया और आपका एचसीएफ देकर आपसे एलसीएम पूछ रहा है या एलसीएम देके एचसीएफ पूछ रहा है, तब कैसे आप उसको हल करोगे। अब देखो जैसे मान लीजिए जब 2 3 नंबर दे दे, यानी 3 नंबर का अनुपात दे देता है, तो कैसे आप उसको हल कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, मान लो लिखा है 3 संबंध है, 4 संबंध है, यहां कर दे रहे हैं 6, ये हो गया। अगर जो 3 संबंध है 4 से 2 से कट जाएगा, तो यहां ऐसा नंबर लिखो कि आपको कटना नहीं चाहिए। अब देखो जैसे मान लो चलो 9 लिख दे रहे हैं कि 3 संबंध है 4 संबंध है 9, ये हो गया। तो अगर जो आपसे इसमें इसका एलसीएम दे दिया कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपको याद रखना है। एलसीएम एक नंबर हम लिख दे रहे हैं एलसीएम में, अब 540, ये हो गया। अब आपसे पूछेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक तरीका तो ये है, देखिए x यहाँ भी कॉमन होगा, x यहाँ भी कॉमन, x यहाँ भी कॉमन। तो अब आप याद रखो कि जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम अगर जो निकालते हैं तो इसमें कॉमन सब संख्या में, देखिए जब अनुपात होता है, अनुपात लिखने के बाद एक संख्या जो अनुपात बनाया जाता है, तो जो कॉमन नंबर होता है, अनुपात का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट वो होता है जो वैल्यू उसमें एक कट जाती है। जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें कि मान लो 10 लिखा है 20 लिखा है, तो 10 से करने 10, 10 दूना 20, अनुपात ये है, लेकिन देखिए दोनों में 10 कटा है। तो जब ये अनुपात बना है तो इसमें भी कोई नंबर डिवाइड हुआ होगा, तो मान लो x से डिवाइड होगा। तो एलसीएम जब निकालते हैं, तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हो गया, और देखिए 3 और 9 है, तो खाली हम 9 लिखेंगे और क्या हो जाएगा 4 हो गया, ये आप लिख सकते हैं। तो जब एलसीएम ये दिया है, तो इसका मतलब अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम में क्या भाग करना है, देखिए 3 को अब छोड़ देना है, 9 चौके कितना हुआ 36, यहां से काट सकते हैं, 18 दूना 36 और 18 तिया क्या हुआ 54, फिर 2 से काटिए कितना आ गया
15। तो ये आपका HCF कितना आ जाएगा 15। तो दोस्तों अगर जो अनुपात का कोई भी प्रश्न रहे 3 नंबर 2 नंबर, तो आपको ध्यान देना है LCM और HCF निकालते समय। LCM निकालते समय ध्यान देना है, HCF निकालते समय ध्यान देना है। जब LCM आप निकाल रहे होंगे तो देखिए HCF के साथ मल्टीप्लाई होगा, और LCM दिया है तो HCF निकालते समय डिवाइड होता है। डिवाइड किससे किया जाता है? अब देखो यहाँ 3 और 9 4 था, तो 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 9 में ऑलरेडी है, तो 9 नहीं लिखेंगे, अरे 3 नहीं लिखेंगे सॉरी, तो 9 चौके 36 से डिवाइड करो, HCF निकल जाएगा। तो अनुपात के दोस्तों कोई भी प्रश्न आता है, तरीका पता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न, आपको इबारती प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसे पूछा जाता है। या पहले देखिए, उसको पढ़ने से पहले आपको हम इसमें बता दे रहे हैं कि भिन्न का HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम भिन्न का HCF और LCM देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर कुछ भिन्न के प्रश्न लिखे हुए हैं, इनमें आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपका लिखा है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का LCM फाइंड आउट करना है, ये लिखा हुआ। देखो तो LCM कैसे निकालना है, तो इसके पहले हमने आपको बताया है कि भिन्न का क्या निकालना है। अगर जो LCM पूछ रहा है तो अंश का LCM बटे हर का HCF। तो हर क्या आपका 14, 42, 35, 63 है, और अंश है 11, 55, 33, 44 ये है। तो देखो दोस्तों, अगर जो LCM हम पहले प्रश्न का आपको बता रहे हैं, याद रखिए ये पहला प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। तो देखो पहला प्रश्न हमने बता रहे हैं, इसका LCM निकालना है। तो LCM जब निकालना है तो अंश का LCM होता है। आपको LCM निकालने का तरीका बताए हैं, पूरे नंबर कोई ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 11 सबसे कट जा रहा है, ये 11 सब, यानी 11 से सब नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं। तो 11 आप लिख लो। देखो 11 से जब काटोगे तो ये पूरा यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 5 और 3 4 आप लिख लो, 5 गुणे 3 गुणे 4, क्योंकि कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पर कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ 7 है, 7 दूना 14, 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 नवा 63, हर नंबर में 7 कॉमन है। तो HCF क्या होगा 7, क्योंकि अब आप एकदम सीख चुके हैं कि LCM और HCF क्या होता है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, यानी तेजी से आप इसको लगाइए। तो देखो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 33 यानी 660 बटे कितना होगा 7, ये आपका निकल कर आ गया LCM। पहले प्रश्न का LCM हो गया। दूसरे का देखो HCF निकालना है। तो अब ये दूसरा प्रश्न कैसे निकालोगे, इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF में क्या होता, अंश का HCF और हर का LCM। तो अंश देखो 5, 10, 25 है, तो कौन सा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, बटे क्या करोगे, देखो LCM, तो LCM 18 दूना 36 और 6 से 6 कट जाए तो पूरा LCM आपका कितना हो गया, यहाँ से 36। ये आपका आ गया दूसरे प्रश्न का आंसर। क्लियर हो रहा है। अब देखो इसका फिर निकालना है LCM, तीसरे प्रश्न का LCM निकालना है। फिर आपको तीसरे प्रश्न का कैसे, अंश का LCM हर का HCF। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा मिश्रित भिन्न लिखा है, तो 24 दूना होता 48, और यहाँ इसको लिख सकते हो, देखो 48 और 7 जोड़ दो तो 48 और 7 8 7 15 5 यानी 55 बटे हो जाएगा 24, ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देखो 10, 25 और 55 दिया है, LCM निकालना है। तो देखो यहाँ 11 पचे 55, आप 11 तो लिखना पड़ेगा, गुणे 5 यहाँ है, यहाँ 25 है, तो 25 में 5 की प्योरिटी है, तो आप लिख लो 25 लिख लो, और गुणे। अब देखो यहाँ पर 2 पचे 10, 2 भी आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, ये हो गया आपका। और बटे HCF, तो 21, 27 और 24, तो 3 सते और यहाँ पर आपका 3 3 है, और यहाँ पर आपका 3 है। 3 की ही सबसे ऐसा नंबर है जो सबको 3 ही डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ आप लिखोगे 3, तो 25 दूना 50, 11 पचे 55, 550 बटे 3, ये आपका निकल कर आया LCM। तीसरे नंबर का हो गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों कभी भी कोई भी प्रश्न अगर जो HCF LCM अगर जो भिन्न में आता है तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। और इसी तरह से
जब आपका अगर जो दशमलव में एचसीएफ और एलसीएम पूछता है तो दशमलव का भी एचसीएफ एलसीएम इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न हम आपको दशमलव का भी बता देते हैं, कैसे उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं वो भी आप देख लीजिए और कहां पर उसमें बच्चे गलती करते हैं। तो दशमलव वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं दशमलव का एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर प्रश्न आपको दशमलव में दिख रहा होगा, एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है कि दशमलव नंबर्स का कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका दशमलव आपको रिमूव करना है। दशमलव रिमूव करना सबको पता है कि कैसे दशमलव रिमूव किया जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ अगर जो दाहिने साइड से आप देखिए कितने नंबर बाद दशमलव लगा है, 2 नंबर बाद। तो इसको क्या लिख सकते हो, 36/100 ये लिख सकते हो। यहाँ आपका 12 बटे कितना होगा, 10 ये हो गया। फिर यहाँ 48 बटे क्या हो जाएगा, 10 ये हो गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये भिन्न में बन गया तो डायरेक्ट इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लें। कर तो लेंगे लेकिन कभी कभी इसमें फ्लक्चुएट करता है नंबर, अक्सर इसमें गलत हो जाता है एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको या तो ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर लेना है जब तक ये कटेगा। देखो जैसे ये कट रहा है 4 से, आपको हम यहाँ डिवाइड वाला कंडीशन बता रहे हैं और बिना डिवाइड का भी कैसे इसको हल करना है। एक तरीका है कि इसको डिवाइड कर लो। तो देखो 4 से जब 36 बटा 4 से इसको काटोगे, 4 9 36 यानी 9 बटा क्या हो जाएगा, 25 आपको याद है। अब इसको काटोगे 2 से तो देखो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5। इसको काटिए 2 से, ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 5 ये हो गया। तो अगर जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो अंश का क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो 3 सब जगह है तो 3 अगर जो लिख लेते हैं और बटे एलसीएम, तो एलसीएम में आप सीधे लिख सकते हो क्या, 25। अब इसको अगर जो भाग करते हो तो क्या आ जाएगा, 0.12। यह देखिए आपका दशमलव निकल कर आ गया 0.12। अगर जो भिन्न में इसका भी देता है आंसर तो 3/25 हो गया। ये क्या निकल कर आया, एचसीएफ हो गया। और इसी तरह से अगर जो आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो अंश का एलसीएम हो गया। तो देखो यहाँ 9 है और यहाँ 8 3 24 तो 9 बटे 72 आपका हो जाएगा टोटल। तो ये हो गया 72 और बटे, तो 72 जब आप लिख लिए तो अब आपका 72 और नीचे का क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो देखो अब डिवाइड करिए इसको तो सीधे हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आपका आ गया एलसीएम। तो अगर जो इसको भिन्न में बदल लेते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं आपको करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ। कभी कभी इसमें अक्सर गलत हो जाते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आप पूरा अच्छे तरीके से क्या करिए, पूरा एकदम सिंप्लीफाई कर लो। फिर जैसे भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं आसानी से निकाल कर डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका देखो, जब आप डिवाइड करने की इच्छा ना हो तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एक के आगे मैक्सिमम 0 आपको चेक करना होता है, 2 0 तो 2 यहां बना लो तो एक यहां भी हो जाएगा, 1 0 यहां 1 0 यहां। अब इसका आपको एलसीएम अगर जो पहले निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा और नीचे चाहे एचसीएफ निकालो चाहे एलसीएम, देखो आपको यहां से छुटकारा मिल गया क्योंकि सबका 100 आएगा। और ऊपर का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखिएगा यहां पर आपको अगर जो डिवाइड करना है तो देखिए एलसीएम क्या हो सकता है, आपको ये चीज याद रखना है। तो देखिए एलसीएम जब निकालना है तो 36 120 और 480 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 3 36 12 चौक 48। आप देखेंगे तो 12 सब जगह कॉमन है तो 12 लिख सकते हो, ये हो गया गुणे। तो 12 3 36 और यहां हो जाएगा 12 दहियम 12 चौक 48। तो ये देखिए 40 बचेगा और 12 दहियम कितना हो गया 120, यहाँ 10 बचेगा 12 3 36 ये हो गया। 40 10 10 चौक 40, 10 को छोड़ सकते हो और यहाँ 8 बचे 40, 40 पूरा लिखो और आपको 3 लिखना है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा आप देखिए, ये 12 3 36 144 1440 हो जाएगा टोटल और बटे कितना है 100 है। क्लियर हुआ, 1 0 से 1 0 काट दो, आ गया 14.4। देखिए वही चीज सेम आ गया। तो यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हो। फिर जब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ 12 से सब डिवाइड हो जाएगा तो 12 लिख लो और नीचे क्या हो जाएगा 100।
फिर क्या हो जाएगा 0.12। तो बिना डिवाइड किए भी आप HCF निकाल सकते हो और इसको सिंप्लीफाई करके HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने क्या देखा कि कैसे दशमलव भिन्न का LCM और कैसे भिन्न का HCF LCM फाइंड आउट करते हैं और कैसे अनुपात से संबंधित प्रश्न आता है तो उसको कैसे हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो में हम HCF और LCM से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।